अक्सर आपने अपने आसपास दो प्रकार के लोगों को देखा हो। एक होते हैं आशावादी, जो हर हाल में खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। और एक होते हैं निराशावादी, जो साले हमेशा दुखी रहते हैं। एक बड़ी अच्छी बात मेरे को इस पर जो है ध्यान आ रही है, आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली में एक सज्जन थे, उनके दो बेटे थे और दोनों का नेचर बिल्कुल अलग अलग। एक बेटा हमेशा जो है खुश रहता था, हंसता रहता था। उसको मार लो तो हंस रहा है। उसको होमवर्क दे दो, काम दे दो, कुछ भी घर का झाड़ू पोंछा करवा लो तो मजे से लगा रहा है, मजे से खुश हो रहा है। मतलब वो हर बात में इतना खुश क्यों रहता था, जो उसके पिताजी को समझ में ही नहीं आता था। जी यार, इतना हंसता खिलखिलाता क्यों रहता है, बोले। बड़ी टेंशन में रहते थे उस बात को। और जो दूसरा बेटा था उनका, अब वो हर समय टेंशन में रहता था। उसको आप चॉकलेट दे दो तो टेंशन में, प्यार करो तो टेंशन में, नए कपड़े दिला दो तो टेंशन में। मतलब वो हमेशा ही दुखी सा रहता था, हमेशा रोता सा रहता था। तो यार, उसके पिताजी को लगा, यार मेरे दोनों बच्चों में कहीं ना कहीं कोई बाई बर्थ प्रॉब्लम है। मेरे को इनको जो है किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। अब वो एक अच्छे शहर के मनोचिकित्सक के पास दोनों बच्चों को ले गए। मनोचिकित्सक ने बताया उनको कि एक काम करो, बोले, ये दोनों ही बातें गलत हैं। इतना आशावादी होना भी गलत है, इतना निराशावादी होना भी गलत है। मनोचिकित्सक ने बोला उनसे कि एक काम करो, इस दिवाली पे जो है दोनों को आप जो है, जो आशावादी है उसको ऐसी चीजें दो जिससे कि उसको थोड़ा सा दुख हो गिफ्ट में। और निराशावादी जो जो निराशावादी है उसको ऐसी चीजें दो जिसको देख कर वो खुश हो। तो पिता समझ गया क्या करना है। पिता घर गया। दिवाली पे एक बेटे को एक कमरे में जो है इन्होंने बोला, बेटा ये आप आज इस कमरे में रहोगे रात में। अब जो आशावादी बेटा था, जितना खुश रहता था, उस बेटे के कमरे में उन्होंने घोड़े की लीद ही लीद भर दी, जिससे कम से कम उसकी बदबू से जो है वो रात में सो नहीं पाए, तो कुछ उसके अंदर दुख की अनुभूति होगी। और जो आशावादी बेटा, जो सॉरी निराशावादी बेटा था, जो हमेशा दुख में रहता था, उसके कमरे में उन्होंने बढ़िया फूल का सजाया, पटाखे रख दिए, दिए जला दिए, है ना, मिठाइयाँ रख दी। उन्होंने कही बच्चा ये रात भर बढ़िया इनको देखेगा तो खुश हो जाएगा। दोनों को कमरे में उसने रख के जो है कमरा बंद कर दिया। पिता ने कही ठीक है, बोले अब मेरे बच्चे सही हो जाएंगे। अब सबसे पहले उसने जो है, जो आशावादी बच्चा था, जो हमेशा खुश रहता था, उसका कमरा खुला। घोड़े की लीद की बात कमरे के बाहर तक आ रही। अब वो दरवाजा ऐसे ही खोलता है तो उसकी आंखें फटी फटी। वो घोड़े की लीद को उछाल रहा है, खेल रहा है उससे, खिलखिला रहा है। तो बाप ने कही है, क्या पागल हो गया तू, घोड़े की लीद को उछाल रहा है, खेल रहा है। तो बेटा बोलता है कि बोले पापा, मैं इसमें देख रहा हूँ कितनी सारी यहाँ घोड़े की लीद है कमरे में, तो कहीं ना कहीं घोड़ा भी होगा। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मैंने रात भर ढूंढा, फिर सो गया। अब सुबह होता ही फिर ढूंढ रहा हूँ, कहीं ना कहीं घोड़ा मिलेगा। बाप ने अपना सर पकड़ लिया, अरे बोले इसको दुखी करना मुश्किल है। अब वो दूसरे बेटे के कमरे में गया। उन्होंने कहा ये तो कम से कम खुश हो गया होगा बेटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखता बेटा रो रहा है। बाप पूछता है क्या हुआ बेटा, तू क्यों रो रहा है। तो कहता है, तुम बोले मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे बाप हो गया जल्लाद। बाप कहता है क्यों। ये तुमने इतनी मिठाइयां रख दी, ये खा के मुझे डायबिटीज हो जाएगी। ये दिए रख दिए, अभी कमरे में आग लग जाए, मैं मर जाऊं। ये पटाखे, आप न्यूज नहीं देखते, हर साल पटाखों से कितने बच्चे मर जाते हैं। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। अब बाप अपना सर पकड़ के जो है वापिस जो है उस मनोचिकित्सक के पास पहुंचा। उसने कही साहब ऐसी सी पूरी घटना हुई। वो तो घोड़े की लीद में भी खुश है, बोले, जो बच्चा खुश रहता है मेरा हमेशा। और जो बच्चा हमेशा दुखी रहता है उसको मैंने मिठाइयाँ, पटाखे और दिए, उसमें भी वो रोता हुआ निकला।
तो मनोचिकित्सक ने जो है उनको एक बड़ी अच्छी बात बताई। मनोचिकित्सक ने बोला कि बोले बिल्कुल ये अपनी जगह सही है। बोले जो व्यक्ति अंदर से खुश रहना चाहता है उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, और जो साला अंदर से ही दुखी है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यार मेरा मानना तो ये है, कंडीशन कोई भी रहे हमेशा मस्त रहना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए नहीं जब बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं खुशियां मनाऊंगा। अरे नहीं यार, हर रोज खुशी मनाओ। चलिए।